नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 2024 गुजर गया और अब आ गया है साल 2025, यानी हम सब नए साल में प्रवेश कर गए हैं। बात होगी अखिलेश यादव की, बात होगी अखिलेश यादव की नए साल पर नई रणनीति की, बात होगी अखिलेश यादव के पीडीए, महिला और युवा एजेंडे की। दोस्तों जाहिर है 2024 में कमाल करने के बाद अखिलेश यादव की नजर अब 27 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। अब बारी चूंकि 2027 के विधानसभा चुनाव की है, तो अखिलेश यादव किस राह पर चलते दिखाई देंगे। दोस्तों अखिलेश यादव का पीडीए पॉलिटिक्स लोकसभा चुनाव में हिट रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब 2025 में अखिलेश यादव के पीडीए का चेहरा युवाओं को वो बनाते हुए दिखाई देंगे, यानी पीडीए की कमान अब पार्टी के युवा चेहरों के हाथों में होगी। अब वो कौन कौन से युवा चेहरे हैं जिन पर अखिलेश यादव और भी ज्यादा भरोसा करने जा रहे हैं, वो कौन से युवा चेहरे हैं जिन पर अखिलेश यादव और भी ज्यादा जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कैराना से सांसद इकरा हसन का। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों में युवा इकरा हसन पर भरोसा करते दिखाई दिए। कैराना सीट पर नाहिद हसन के बाद उनकी पत्नी को उतारने की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव ने युवा इकरा हसन पर भरोसा जताया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने वक्त वक्त पर इकरा हसन को कई जिम्मेदारियां सौंपी और उन जिम्मेदारी को इकरा हसन ने बखूबी निभाया भी। चाहे महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार का जिम्मा हो या फिर यूपी में हुए उपचुनाव में अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी, इकरा हसन ने खुद को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही साथ संसद के अंदर इकरा हसन को जब अपनी बात रखने का मौका मिला तो इकरा हसन ने अपने भाषण से सबको हैरान कर दिया। और अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव नए साल में इकरा हसन को नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नाम आता है दूसरे युवा चेहरे का, और वो है तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज। दोस्तों प्रिया सरोज भी नए साल में पीडीए की अगुवाई करती हुई दिखाई दे सकती हैं। अखिलेश यादव ने मछली शहर में दलित राजनीति को साधने की पूरी कोशिश की और प्रिया सरोज को मैदान में उतार दिया। अखिलेश यादव का यह फैसला सही साबित हुआ। प्रिया सरोज ने जीत दर्ज की और अब इकरा हसन की तरह प्रिया सरोज को भी अखिलेश यादव नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सपा अब पीडीए के साथ युवा चेहरे पर भी नजर लगाए हुए है। समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद भी हैं। पुष्पेंद्र सरोज भारत के इतिहास के सबसे युवा सांसद हैं। उनकी उम्र महज 25 साल है। समाजवादी पार्टी उनको भी चेहरा बना रही है, यानी 2025 में पार्टी के नए चेहरे के तौर पर ये युवा चेहरे सामने आएंगे और विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए जोर लगाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों संसद में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब संविधान पर चर्चा कराई गई। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने युवा सांसदों को आगे कर दिया। अखिलेश यादव का यह दांव भी काफी सफल रहा। यूपी उपचुनाव के परिणाम के बाद वो पीडीए राजनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। युवा नेताओं के जरिए अखिलेश यादव वर्तमान सरकार की नीतियों पर हमला कर एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव किसी भी सूरत में 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार में वापसी करना चाहते हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद अखिलेश यादव पीडीए का साथ नहीं छोड़ रहे। अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव को बड़ी जीत हासिल हुई है। उनका टारगेट 2027 का चुनाव है। अब यादव और मुस्लिम वोट बैंक सपा मानकर चलती है कि वो उसी के पाले में आएगा। ये कुल 32% वोट बैंक है जो कि सपा के साथ रहता है, ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की बात करें तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के गठन के साथ ही एक जातीय समीकरण को आधार बनाया था, जिसका फायदा पार्टी को आज तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बारी अखिलेश यादव की है कि वो विरासत में मिले इस राजनीतिक समीकरण को कैसे आगे लेकर चलते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने 24 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर अपने आप को साबित जरूर कर दिया है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने हर वर्ग हर जाति के नेताओं को आगे रखकर राजनीति के शिखर पर पहुंचे थे, ठीक वैसा ही काम आज की तारीख में अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव इकरा हसन, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज जैसे नेताओं को आगे करके 27 की नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अखिलेश यादव सिर्फ MY समीकरण के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अगर यूपी बीजेपी को हराना है, जी हां,
अगर यूपी में बीजेपी को हराना है तो गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटर्स पर भी अपना प्रभाव छोड़ना पड़ेगा, यानी उनको भी अपने खेमे में लाना होगा। इसीलिए अखिलेश यादव पीडीए को ही आगे रखकर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सपा के जीते हुए 86% से ज्यादा सांसद ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज से हैं, यानी 86% सांसद पीडीए से आते हैं। सपा के 37 सांसदों में ओबीसी से 20, एससी से 8 और मुस्लिम समुदाय से 4 सांसद शामिल हैं। इनके अलावा ब्राह्मण से सनातन पांडे, वैश्य से रुचिवीरा और भूमियार राजीव राय जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं बीरेंद्र सिंह और आनंद भदौरिया के रूप में 2 ठाकुर भी जीते हैं। अब अखिलेश यादव यही फॉर्मूला युवा चेहरों के साथ 2027 के चुनाव में चलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी यह भी मानती है कि युवाओं के पास अभी राजनीति करने का ज्यादा मौका है। ऐसे में दूसरी पीढ़ी के लिए नए नेताओं को तैयार करना भी बेहद जरूरी है। पीडीए और युवा चेहरे का कॉम्बिनेशन बनाकर अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। अब नए साल में अखिलेश यादव की युवा सेना कितना असर डाल पाती है, नए साल में अखिलेश यादव के ये युवा सिपाही बीजेपी के लिए कितनी मुसीबत साबित होते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।